Hello everyone, this is Sadiq Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. मैं आज डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 4 के द्विघात समीकरण जो क्लास 10th में अवेलेबल है प्रश्नावली 4.1 में जिसे हम एक्सरसाइज भी कहते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है वो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये दिया गया आपका इक्वेशन है, वो उसको हम लोग आप लोगों को सोल्व करके मैं बताऊंगा। तो ये क्या कह रहा है, जांच करना है मतलब इसको कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में है या नहीं। तो मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया था, वैसा समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं है। इस फॉर्म में अगर रहेगा तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। मैं इसे कैलकुलेशन करके देखूंगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, अगर नहीं आएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं है दिया गया इक्वेशन से। तो पहला इक्वेशन क्या है, 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं तो हो जाएगा 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको हम लोग और भी आगे एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 को x से 1 से गुना करेंगे 2x आएगा बराबर यहां पे 2x माइनस 6। ये 2x से ये 2x कैंसिल। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या बचा माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो मैंने बताया है जिस समीकरण का पावर का चर का पावर 2 होता है तो वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको हम द्विघात समीकरण के फॉर्म में ये है कि नहीं देखिए, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहां आप लोग लिख सकते हैं 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, तो यहां लिखेंगे ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। 1 क्या है, एक द्विघात समीकरण है, लिख देना है यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसको भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहां है माइनस 2 3 जा क्या होगा 6 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया x। इसको हम लोग वन साइड लाते हैं, एक साइड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 मिलकर हो गया माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये भी एक फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह भी एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये क्वेश्चन उतार रहे हैं हम लोग, नोट कर रहे हैं एक्स माइनस इक्वल टू एक्स माइनस 1
उसके बाद है x प्लस 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, -2 को x से करेंगे -2x, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, -2 को 1 से करेंगे -2। ठीक है, यहां भी वही होगा, x मिलकर x स्क्वायर, -1 को x से करेंगे x को 3 से करेंगे 3x मल्टीप्लाई, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आए। अब यहां देखिए, यहां भी x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर, इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां -2x और क्या है -2x को x से मल्टीप्लाई करना है। यहां x स्क्वायर -2x, उसके बाद क्या x स्क्वायर -2x हुआ था, उसके बाद x, तो ये -2x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, यहां -2 बचा, यहां क्या बचा -x, और यहां +3x -3, यहां -x से -x कैंसिल, यहां बचा क्या -2, इधर बचा आपका 3x -3। तो उसके बाद यहां क्या हो गया ये, तो यहां आप सिर्फ लिखेंगे क्या, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -3x -2 + 3 = 0। ये हो गया -3x -2, 3 में 2 गया +1 = 0। तो एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि इसके चर का पावर 2 नहीं है और +x² + bx + c के फॉर्म में नहीं है। यह द्विघात नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट कितना नंबर हम लोग चलेंगे? 4th नंबर। फोर्थ नंबर हम लोग नोट करेंगे। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग राइट डाउन करते हैं और सोल्व करते हैं। फोर्थ नंबर x -3, उसके बाद 2x + 1 = x + 5, x + 5। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2x², 3 2 जा 6, 6x हो गया। x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यह हो गया +x, x x, ये हो गया x और हो गया -3 + 1 मिलके हो गया -3, इधर हो गया x² ब्रैकेट ओपन, ये हो गया 5x। अब यहां देखिए इसको ये वन साइड लाएंगे, LHS साइड, 2x² -6x में से 1x को घटाना है तो कितना हो जाएगा -5x -3 -x² -5x = 0। ये क्या हो गया x² इधर आ गया, प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। LHS साइड लाने पर साइन चेंजेस होता है। तो 2x² में से x² गया तो क्या बचा, सिर्फ x² -5x में से 5x और मल्टीप्लाई हो गया 10x हो गया, ये हो गया -3 = 0। अब ये देखिए x² -10x -3 ये किस फॉर्म में है, x² + bx + c फॉर्म में है। ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में, यह क्या द्विघात समीकरण है, ये क्या हुआ, यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि ये x² bx + c के फॉर्म में है। यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, 2x - 1, 2x - 1 दिया हुआ, x -3, उसके बाद x = x + 5 × x - 1। इसको भी सॉल्व हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2x², -1 को x से करेंगे -x, 2x को 3 से करेंगे हो जाएगा 6x,
और उसके बाद 3 को माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस 3 हो गया। यहां भी वही है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5x, गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद x को माइनस 1 को x से माइनस 1 माइनस x हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक साथ लाते हैं सभी को। यहां हो गया 2x स्क्वायर, एक 6x और एक 1x मिलकर हो गया 7x प्लस 3। अब इसको इधर लाइए, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से x गया तो 4x हो गया, ये प्लस 4x है, इधर आके माइनस 4x माइनस इधर आके प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x हो गया 11x, 3 और 5 मिलके हो गया 8, 3 5 मिलके 8 इक्वल टू 0। ये भी देखिए, ये भी है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, इस किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ये एक द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, ये भी एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर मैंने, ये 5 नंबर है, ये क्या है 5 नंबर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या सोल्व करेंगे, तो 5 नंबर हम लोगों ने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर सोल्व करेंगे। 6 6 नंबर क्या कह रहा है वो आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वैसे लिखेंगे, इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 4 हो गया, 2 का 2 2 जा 4 माइनस 2ab, 2 a की जगह पर x, b की जगह पर 2, यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, फिर यहां एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां हो गया 2 दूना 4 माइनस 4x, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहां क्या बचा 4 माइनस 4x, 4 माइनस 4x, तो यहां लाते हैं इसको इधर, तो 3x माइनस इधर आया तो प्लस हो गया 4x प्लस इधर 1 है और ये माइनस हो गया 4 इक्वल टू 0। तो 3 और 4 मिलकर क्या हो गया 7x, 4 में से 3 गया माइनस हो गया 3 इक्वल टू 0। तो ये देखिए इस फॉर्म में नहीं है, इसका क्या है, इस समीकरण का चर का घात 2 नहीं है और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी के फॉर्म में नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग चलेंगे, मैंने सोल्व कर दिया आपको कितना नंबर, एक 6 नंबर आपको सोल्व कर दिया, अब हम 7 नंबर सोल्व करेंगे। 7 नंबर उतारते हैं, सेवन नंबर को हम राइट डाउन करते हैं। 7 नंबर क्या है हमारा, x प्लस 2 का होल क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोग, ये क्या किस फॉर्म में, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का फॉर्मूला होल क्यूब क्या होता है, a क्यू की यहाँ पर x है तो x क्यूब, b क्यू का होल क्यूब 2 का होल क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह पर क्या है x, 3ab स्क्वायर हो गया 3, अब हो जाएगा क्या 3ab स्क्वायर हो गया, अब 3 लिखना b a स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू 2, ओके। और उसके बाद इधर है आपका 2x माइनस एक्स, तो यह हो जाएगा 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर और x क्या है, ये 2 इसका एक पावर 1, 2 मिलके क्या हो गया 3, 2x माइनस 1 हो गया, माइनस 2x हो गया। तो चलिए यहां हो गया x क्यूब
+8 प्लस क्या हो गया 2 दूना 4, 4 3 12, 12x हो गया, प्लस यहां क्या हो गया 3 दूना 6x², इधर हो गया 2x³ माइनस 2x। तो सबको एक साइड लाते हैं हम लोग, ये x³ +8 प्लस 12x प्लस 6x² इधर लेकर आ रहे हैं उसको, 2 माइनस 2x³ हो गया, प्लस से माइनस में हो गया, माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो गया, इधर हो गया 0। अब यहां देखिए x³ में से एक x³ गया तो क्या हो गया, सिर्फ x³ बचा माइनस, यहां हो गया 2x, यहां उसके बाद 6x², उसके बाद मैं 6x² को राइट डाउन करता हूं, उसके बाद 2x और यहां भी है 2x, तो यहां है 12x और यहां 2x मिलकर हो गया 14x, यहां 8 और कहीं नहीं है, 8 इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्या है, इस इक्वेशन का चर का घात क्या है 3 है, मतलब ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन हमें लाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। x² bx + c = 0 होना चाहिए, लेकिन इसका चर का पावर कितना है 3 है, यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। उसके बाद अब देखना है नेक्स्ट, हमको 7 नंबर मैंने सोल्व कर दिया, लास्ट है 8 नंबर। 8 नंबर को भी चेक करना है कि ये है कि नहीं है। एट नंबर को हम लोग को सोल्व करना है। 8 नंबर क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तब इसको हम लोग लिखेंगे, इसको तो वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन इसको a माइनस बी के होल क्यूब पर हम लोग ब्रेक करते हैं, गुणनखंड करते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ का x³ हो गया, माइनस b³ 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8 होगा। उसके बाद क्या होता है माइनस 3a²b, तो 3 a की जगह पर x, b की जगह पर 2। उसके बाद क्या है 3a²b, तो a की जगह पर क्या है x, तो x का स्क्वायर ये हो गया b, उसके बाद प्लस 3ab², 3a इंटू x इंटू b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2²। अब यहां देखिए क्या हो गया, ये x³ वैसे लिखा गया, माइनस 4x² भी वैसे लिख देते हैं, और x भी वैसे लिखा गया, 1 वैसे लिखा गया, यहां भी x³ वैसे लिखा गया, माइनस 8 वैसे ही है। यहां क्या हो गया 4 चौके, यहां क्या हो गया, ये 4 नहीं ये x है, तो यहां क्या हो गया 2 3 6, तो माइनस 6x² हो गया, और यहां क्या हो गया प्लस 2 दूना 4 3 12x हो गया। अब यहां देखिए, यहां भी x³ यहां भी x³ बराबर की इधर उधर हम काट सकते हैं, ठीक है। अब यहां हमको फिर से एक साइड लेकर आते हैं, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये है क्या माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा, ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12x हो गया। इधर क्या बचा हमारा 0, इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर सिर्फ बचा 0। तो यहां देखिए 6x² में से 4x² को हम लोग घटा देते हैं, तो बचेगा सिर्फ क्या 2x², और यहां क्या है माइनस x, यहां 12x, तो मिलकर हो गया 13x, यहां 1 और यहां 8, तो मिलकर हो गया 9 इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि ax² bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं है, एकदम है, क्योंकि यहां देखिए इसके चर का घात 2 है, और उसको सेम इसके इस समीकरण के ऊपर क्या है सेम है, इसके ऊपर है, इस समीकरण के आधार पर है, तो ये हो गया यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी से, यह आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। उसके बाद हम लोगों को समीकरण का रूप एक बनाना है। यहां इसको सोल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर
सॉल्व वन नंबर। यहां लिखेंगे हम लोग आयताकार, इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। ठीक है, मान लेंगे यहां माना कि आयताकार आयताकार भूखंड माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, x मीटर है, तथा तब क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2x। क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई क्या है हमारा x, उसका 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है। ये हो गया आपका लंबाई। और क्या दिया हुआ, दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, तब ये चौड़ाई कितना हो गया हमारा, चौड़ाई क्या लिखा है, x मीटर, और लंबाई क्या है 2x प्लस 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितने, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल में, तो आयत का क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या है x मीटर इंटू x, 5 to 8। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यहां हो जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 1 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा x, और 5 to 8 वैसे ही रहेगा। अब इसको हम लोग एक साथ एक साइड लेकर चले आते हैं, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा क्या, इस द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस के रूप में। यही हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। उसका दूसरा है क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मान लिया कोई संख्या, अब यहां से हम लोग लेकर चलेंगे धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा हम लोगों को, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। धनात्मक पूर्णांक क्या लेंगे हम लोग, कोई भी चीज को लेते हैं, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, यही ना आता है जी। क्रमागत का मतलब सीक्वेंस में है वो कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो 2 क्रमागत सेंटर से, सेंट्रलाइज से क्या है 1 2 3 इस तरह से धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, तो उसे हमें मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहला मेरा x है, उसका क्या है गुणनफल, तो मेरा गुणा करना है। दूसरा क्या है हमारा x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल क्या है 306 है।
300 कितना है 6 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, आपको इसका पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो यहां x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, ये हो गया 306। अब यहां से इसको हम लोग करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। अब इसको हम लोग इक्वल टू क्या हो गया 0। अब धनात्मक पूर्णांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो पार्ट में होता है। एक बताया था आपको कि इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, गुणनखंड के विधि के आधार पर भी लिख सकते हैं। तो जैसे 306 को हम लोग तोड़ेंगे, 306 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, एलसीएम करेंगे, उसको हम लोग 1 के बराबर लाना है, वो भी क्या करके घटा के। चलिए तो 2 से हम तोड़ते हैं, तो 2 15 30, 2 3 6, 3 से तोड़ते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3 और जाएगा 3, हाँ फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21। अब यहां देखिए, अब हम लोग को 306 को लाना है 1 के बराबर, तो यहां से लिख सकते हैं 3 के 9 9 दूना 18, 18 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 18 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा, 18 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 306 आएगा ही। लेकिन जब 18 को हम 17 से घटाएंगे तो हमारा एक वो भी बन गया। तो ये हमारा गुणनखंड का नियम है, निकालने का तरीका है। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। इससे कोई इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एलसीएम के आधार पर हमें सिंपल मेथड से इसको हम लोग कैलकुलेशन करके लिख दिया। 18 में 17 के x भी हो गया, माइनस 306 का 306 भी हो गया। तो अब हम लोग करेंगे x स्क्वायर, अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाए x प्लस 18। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 17, तो 17 को कॉमन लिया, यहां हो गया x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया माइनस, और प्लस माइनस माइनस, तो यहां हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो गया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 18, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 18, एक आ जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। इसको हम लोग अलग लिख सकते हैं इस तरह से। अब इन दोनों का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, यहां से x प्लस 18 इक्वल टू, या क्या हो जाएगा x प्लस 18 इक्वल टू 0, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x इक्वल टू 17, यहां से x इक्वल टू माइनस 18, तो माइनस वाला हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे पॉजिटिव वाला वैल्यू x इक्वल टू 17। तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या निकला 17, तो लिख देना आता पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आया हमारा 17, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आया हमारा 18, सॉरी 17 प्लस 1, तो क्या हो गया 18 आ गया हमारा। एक 17 आंसर आया, दूसरा 18 आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड नंबर पर हम लोग आते हैं, इसको सोल्व करने जा रहा हूं। रोहन की मां क्या बोल रहे, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल उनके 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की आयु वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लोग किस तरह से इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग सोल्व कितना नंबर, थर्ड नंबर। तो यहां सबसे पहले यहां रोहन का तो एज मालूम नहीं है, यहां सिर्फ मां की क्या है, मां रोहन क्या है, उसकी मां जो है रोहन से कितना 26 वर्ष बड़ी है दिखा रहा है। तो मान लेते हैं माना कि रोहन की आयु क्या है x वर्ष है, ठीक है। तब रोहन की मां की आयु, क्या हो जाएगा 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब और भी यानी जो
प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से उनकी आयु का गुणनफल, मानी कि किसका गुणनफल? रोहन और रोहन की मां का। मतलब रोहन का x है तो उनकी आयु का 3 वर्ष बाद क्या होगा? अगर आपकी आयु, आपका एज अगर आपका 10 साल है या आपका 18 साल है तो आपका 3 वर्ष कितना हो जाएगा? 18 3 21 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि रोहन का भी अभी x है तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। ठीक है। और उनकी मां का आयु कितना है? x + 26 अभी है। मतलब कि अभी उनकी मां के मान के चलते हैं 50 है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 50 + 3 हो जाएगा। तो यहां उसका कितना आयु दिया हुआ है? x + 26 प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात उनका भी एज बढ़ेगा। तो दोनों का गुणनफल क्या है? 360 है। तब यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो यहां हो जाए x + 29 = 360। तो यहां से x मल्टीप्लाई हो गया x²। तो क्या रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां से हो जाएगा x + 3x + 29x प्लस यहां से मल्टीप्लाई कीजिए 9 × 27, 3 × 6 और 2 8, 9 × 27 और 3 × 6, 6 और 2 8, 87 हो गया। तो हो गया 360। आगे चलते हैं x²। यहां देखिए क्या है? 3x और 29x मिलकर कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 माइनस इधर ले लाते हैं 360 को = 0। अब यहां से देखते हैं क्या करते हैं? x², 32x यहां है और उसके बाद 360 में 87 गया, कितना बचा जी? यहां से घटा के देख लीजिए। 10 में 7 गया 3, यहां बचा 5, 15 में 7 गया 7, यहां हो गया 2, 223। यहां हो गया -223। अब 223 = 0। अब ये 223 को हम लोग को 32 के बेस पर लाना है। इसको क्या करेंगे? इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 223 को हम लोग चलिए 3 से करते हैं। 3 9 27, 3 एकम 3 और कट रहा है ये देखिए। तो अब तो नहीं कट, और भी कटेगा। 91 आ रहा है, किसमें जाएगा? 3 से तो नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 एकम 7, यहां बचा 2, 7 × 21। अब इसको 32 के बराबर हम लोग को लिखना है। तो यहां देखिए 7 × 21 नहीं होगा, 13 × 39, 39 में से अगर कितना जाएगा? 17 जाएगा, 7 जाएगा तो कितना आएगा? 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 32। तो 32 आ जा रहा है देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 39x, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा 39 × 7 अगर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? मेरा 273 आएगा। और 39 को 7 से डिक्रीज करेंगे तो मेरा 32 के बराबर आ जाएगा। ये इसको तोड़ने का तरीका है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां लिखेंगे 39x² प्लस 39x माइनस कितना है? 7x माइनस 223 = 0। अब यहां से हम लोग इसको गुणनखंड कर लेंगे और इसको ब्रेक करते हैं। यहां से कॉमन लेते हैं x, तो x प्लस क्या आ जाएगा? 39, x + 39 और यहां से -7 कॉमन लेंगे तो यहां से कितना? 13, यहां से कितना आ जाएगा? कितना बार में आएगा? यहां से x कॉमन आ गया, माइनस यहां प्लस है, यहां प्लस देंगे तो देखते हैं 39 में 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। 39 को हम लोग कितना से? 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 9 63, 7 21, 21 और 6 27 आ जाता है। तो कितना बार में आया? 39 टाइम्स में = 0। यहां देखिए x + 39, x + 39, तो यहां हम लोग लिख देंगे x + 39, यहां हो जाए x - 7 = 0। तो यहां से दो वैल्यू आपका निकल रहा है। दो वैल्यू क्या निकल रहा है? यहां देखिए दो वैल्यू क्या आ रहा है? दो वैल्यू यही आ रहा है कि एक आ रहा है x + 39 = 0, दूसरा आ रहा है x - 7 = 0। तो यहां से x का वैल्यू -39 हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला हम लोग साइन नहीं लेना है, लेना है कौन?
पॉजिटिव वाला। तो एक्स हम लोग किसको मान चुके थे, एक्स की आयु किसको मान चुके थे, रोहन की आयु। तो निकालने क्या बोल रहा है, हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु क्या हो गया, अतः लिख देना है, अतः रोहन की आयु कितना है, 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। तो समय, तो 8 किलोमीटर, तो समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है आपका, तो दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, चाल क्या है, x, चाल क्या है आपका, x, तथा आप लोगों को क्या देखना है, समान चाल से चल तय करती है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर कम होती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो समय कितना लेगी, तो समय कितना लेती है रेलगाड़ी, तो हो जाएगा 480 बाय x माइनस 8। इसको नोट कर लीजिए। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, तो समय 480 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लेती है। तो यहां आपका हो जाएगा समय, यहां निकाला है कितना आपका 480 बाय x। उसी तरह से जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम होती है, तब उसमें रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 480 बाय x माइनस 8 होगा। तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब इन दोनों का तो तय करने में जो समय लग रहा है 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो इस क्या होगा, ये ज्यादा ले रहा है, मतलब ये स्पीड, समय ज्यादा है, यहां कम है। तो यहां क्या हो जाएगा, 480 माइनस x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाय x इक्वल टू कितना, घंटा अधिक है तो 3 घंटा। तो समय को डिफरेंस में हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। आगे नोट कीजिए। अब इसको आगे कैलकुलेशन करना है। तो आपका x माइनस 8 और यहां हो गया x, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां देखिए x माइनस 8 इंटू एक्स, यहां x माइनस 8 है तो ये 480x हो जाएगा, माइनस यहां 4x है तो x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 3।
अब क्या करना है, इसको गुणनखंड कर देना है। 480 को 1 से करेंगे, 480 1 से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आगे देखिए, यहां से हम लोग 480 400 प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या हमारा 480 इंटू 8 एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। अब यहां देखिए 3 से जाएगा ये, हाँ इसके नीचे 1 मानते हैं, 3 1 जाओ 3 मा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 छक 18 160 हो गया। इसको लिख सकते हैं 160 इंटू 8 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहां हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा, तो यहां हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 160 इंटू 8। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, x को x मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 6 48 8 एकम 8 8 4 12, तो 1280। इसको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा रिजल्ट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, द्विघात समीकरण के फॉर्म में। इसको और भी आप गुणनखंड करके इसका x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज में 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आप लोगों को डीपली मैंने सोल्व करवा दिया, क्वेश्चन को सोल्व करा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।